कहे कि बाज लोग आज कह रहे हैं कि करबला की कहानियां 90% झूठी थी। अबे हौले तू झूठ थी तो फिर तू पढ़ा कहीं पूरे। झूठी थी तो फिर तू सुना कहीं को, और ये झूठे फिर तेरे बड़े लोग ही सुनाए सो है। नहीं, तेरी अक्ल मर गई रे हौले, तू भी शिमर के इब्ने जियाद के जैसा हो गया, इसलिए ऐसे बातें कर रहा। और कहीं भी अच्छा झूठ है सच्चा है तू कैसा बोलता रे? तू वहां था। और हम जितने सुना रहे पूरे ऑथेंटिक किताबों में लिखा हुआ है। 1400 साल से तारीख इस बात पर गवाह है। अल्लाह की कसम हम जो सुना रहे हैं, हम एक बात भी अपने बाप दादा के घर से लाल किताब पीली किताब से नहीं सुनाए। हम वही सुनाए जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है। क्यों आया इनके खैमे में? क्योंकि हजरत अब्बास अलमबरदार की जो वालदा है हजरत उम्मुल बनीन, वो इब्ने जियाद की फूफी है। मौलाए कायनात इब्ने जियाद के फूफा हजरत इमाम हुसैन हजरत अब्बास अलमबरदार, हजरत अब्बास अलमबरदार इब्ने जियाद के फुपेरे भाई, फूफू के बेटे। हजरत अली के ये दोनों शहजादे हैं। कौन? इमाम हुसैन और हजरत अब्बास अलमबरदार, ये दोनों शहजादे हैं मौलाए कायनात के। हजरत हुसैन की वालदा है हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, और हजरत अब्बास अलमबरदार की वालदा है हजरत उम्मुल बनीन। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? बाउंस हो रहा नहीं? क्योंकि अपन क्या है दाना चाया होना, मियाँ भाइयों को जड़दे होना, गुट के होना, चबूतरे होना, बदमाशी के बातें होना, लड़ना झगड़ना, किसकी ज़मीन कब्जा करूं, किसको लूटूं, किसको मारूं, ये बात क्या है कहते रे भाई, उनके बेटे कहते, उनकी बीवी कहते। ये मौलाना को बुलाए हैदराबाद से ने क्या कि सुना के जा रहे बा। अरे नादानो, जिनके साथ रहना है उनका शिजरा मालूम कर लिया करो। यहाँ पे तुम फुप्पा के साथ चिच्चा के साथ रह रहे होंगे, मगर जन्नत में मेरे हुसैन के साथ रहना है। हजरत हुसैन के वालिद ने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के बाद और एक निकाह किया था, वो था हजरत उम्मुल बनीन से। हजरत उम्मुल बनीन कैसी आशिक़ा थी अहले बैत की, सुभान अल्लाह। ज़रा एक ये भी सुन लो लगे हाथों। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन के घर जब हजरत उम्मुल बनीन हजरत अली की ज़ौजा बनकर तशरीफ़ लाई, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन हजरत ज़ैनब की सौतेली माँ बन के आई, तो खुदा की कसम पूरी ज़िंदगी हजरत उम्मुल बनीन ने इमाम हसन हुसैन को बेटा कह के नहीं पुकारा। पूरी ज़िंदगी बेटा कह के नहीं पुकारा। लोगों ने कहा आपका हक है, वो आपके शौहर के बच्चे, आप बेटा कहो। बोले अल्लाह की कसम मैंने बेटा नहीं कह सकती। क्या कहती थी फिर? मौला हसन मौला हुसैन कह के पुकारती थी, मौला कह के पुकारती थी। लोगों ने पूछा तुम माँ हो और अपने बेटों को मौला कहती हो? बोले हाँ, मैं माँ जरूर हूँ रिश्ते में, मगर खुदा की कसम मैं उनकी वो माँ नहीं बन सकती जो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा उनकी। अल्लाह, हाँ हाँ, ऐसी वो माँ हो के भी उनका इतना अदब करती थी। वो सौतेली माँ होकर भी वो इनसे इतना अदब लिहाज रखती थी। तो अब ये इब्ने जियाद मलऊन क्या किया, खैमे में आया फूफी के पास, हजरत अब्बास के खैमे में। हजरत उम्मुल बनीन है वहाँ, और हजरत अब्बास के और 3 भाई है। एक का नाम अबू बकर, एक का नाम उमर है, और एक का नाम अब्दुल्ला है। ये चारों भाई मैदान करबला में हैं, और उनकी वालदा 5। इन 5 के नाम का फरमान लेके आया, अमन का फरमान ले आके बोला फूफी जान ये फरमान है आपके लिए, यजीद की तरफ से मैं मंगवाया हूँ, आप ये फरमान लीजिए और अपने चारों बच्चों को लेके मदीने को जाइए। हुसैन को यहाँ कत्ल कर दिया जाएगा,
और मैं चाहता हूं कि आप कत्ल ना हो, आप बच जाएं। हजरत अब्बास अलमबरदार तलवार खींचे, इब्ने जियाद की गर्दन पे रख के पूछे, अरे बदबख्ते बता, तू हुसैन को कत्ल तो करना चाहता है तो अब्बास को क्यों बचाना चाहता है? उम्मुल बनीन को, उनके शहजादों को क्यों बताना चाहता है? तो इब्ने जियाद ने कहा, इसलिए कि ये मेरी फूफी है, तुम मेरे फुफेरे भाई हो, तुम मेरा खानदान हो, इसलिए बचाना चाहता हूं। तो अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अरे जालिम, मैं तो तेरी फूफी का बेटा हूं, तो तू मुझे जामे शहादत पीता हुआ नहीं देख सकता। वो हुसैन मेरे बाबा का बेटा है। वाह 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 वाह, क्या बात। मैं उस हुसैन को तन्हा यहां पर जामे शहादत पीते हुए कैसे देख सकता? निकल जाए यहां से। ये कहते हुए फरमान को फाड़ दिया। हजरत उम्मुल बनीन वो फरमान छीनी, चूल्हे में डाल के उसको आग लगा दी। कहा, जालिम यहां से निकाल दिया गया और कहा, सुन, हुसैन पर आने से पहले अब्बास के सीने पे से गुजरना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मसलों को समझो मुसलमानों। कलमा इब्ने जियाद भी पढ़ रहा था, कलमा अब्बास भी पढ़ रहे थे, नमाज इब्ने जियाद भी पढ़ रहा था, नमाज हजरत अब्बास अलमबरदार भी पढ़ रहे थे। मगर मसला क्या है? ये नमाज और कलमे के बाद ये आशिकों के सरदार, ये जन्नतियों के इमाम हो गए, और इब्ने जियाद मलून, मरदूद, लानती, जहन्नमी कुत्ता हो गया। वजह क्या है? नमाज तो वहां भी थी, रोजा भी वहां भी था, तिलावत तो वहां भी था, कलमा भी वहां भी था, मगर फिर जहन्नमी, मरदूद, लानती कैसे बना? तो जवाब मिला, अब्बास हुसैन वाले हो गए तो आशिकों के इमाम, जन्नत के सरदारों में से हो गए। और यजीद और इब्ने जियाद नमाज और कलमे के बाद भी बुग़्ज़े अहले बैत की वजह से दोज़ख के कुत्ते हो गए। बुग़्ज़े अहले बैत की वजह से। अभी जैसे हमारे हजरत क़िबला ने, पहली बार हजरत से मुलाकात हुई, नाम मुझे नहीं मालूम, अल्लाह इस शहजादे को सलामत रखे। बड़ा प्यारी बात कहे कि बाज़ लोग आज कह रहे हैं कि करबला की कहानियां 90% झूठी थी। अबे हौले, तू झूठ थी तो फिर तू पढ़ा कहीं पूरे? झूठी थी तो फिर तू सुना कई को? और ये झूठे फिर तेरे बड़े लोग ही सुनाए सो है। नहीं, तेरी अक्ल मर गई रे हौले, तू भी शिमर के इब्ने जियाद के जैसा हो गया, इसलिए ऐसे बातें कर रहा। और कहीं भी अच्छा झूठ है सच्चा है, तू कैसा बोलता रे? तू वहां था। और हम जितने सुना रहे पूरे ऑथेंटिक किताबों में लिखा हुआ है। 1400 साल से तारीख इस बात पर गवाह है। अल्लाह की कसम, हम जो सुना रहे हैं, हम एक बात भी अपने बाप दादा के घर से लाल किताब पीली किताब से नहीं सुनाए। हम वही सुनाए जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, जो हमारे आकाओं ने लिखा है, जो हमारे सरकारों ने लिखा है, जो हमारे अहले बैत के लालों ने लिखा है। असल बात क्या है मालूम? ये नालायकों के दिल में बुग़्ज़ अहले बैत है। मुहर्रम आते ही ने लाल पीला ऊदा नीला अच्छा। फिर उसके बाद मैं देखा, एक मेरे को, मैं आउटलेट पे बैठा हूँ तो मेरा एक मुरीद बेचारा लाके बता, हज़रत इन्हें करबला के वाक़या झूठे बोल रहा, और खुद फिर दूसरे स्टेज पे बैठ के क्या कर रहा? मुश्तज़नी के बातें कर रहा। मेरे पास है वो भी वीडियो, आप बोले तो भेज देता हूँ आपको। स्टेजों पे बैठ के ये गंदे गंदे बातें कर रहा, वो करते, ऐसा करते, हाथ लगाते, मट्ठी लगाते, ऐसे बातें कर रहा स्टेजों पे बैठ के, उसको वायरल भी करा रहा डाल के। मैं बोला, वारे खुदा तेरा फैसला, जिसके जुबानों पे जिक्र हुसैन नहीं आता तो उसको काका के जिक्र करवा देता। मौला नहीं, अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह हमको हुसैन वाला बनाया, हुसैन का ही जिक्र करते रहते हैं।
अल्लाह हमको अहले बैत वाला बनाया, हम अहले बैत का ही जिक्र करते रहते हैं। मसलों को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है, जज्बात में नहीं। शन्नू तू बैठ, नाथ खां को रुका दिया, अली 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 अली, कई कुरे तेरे को इतना बुग़्ज़ अली के नाम से। उन्हें अली 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 कर रहा तो उसकन से माइक छीन ले रही, ईको छीन ले रही, सब छीन ले रही। ईको भी लाए सो तुम लोग आई, माइका लाए सो वाले तुम लोग आई, ये मॉनिटर सामने रखने वाले तुम लोग आ, उसको सेटिंग सिखाने वाले तुम लोग आ। तुम लोगों के गाने गाए तक बेटा पूरे सेटिंग अच्छे थे, अली अली बोलते कि सेटिंग पूरे खराब हो जाते। ये बुग़्ज़ अहले बैत है, ये बुग़्ज़ अहले बैत है। और याद रखो, बुग़्ज़ अहले बैत मरदूद भी कर देता है, मलून भी कर देता है। अरे बेवकूफ, उन्हें सहाबी का बेटा होके जन्नती नहीं हो सका, तू चिंदी चोर ज़कात का मौलवी तू कैसे जन्नती हो सका? क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह। बुग़्ज़ अहले बैत मौत है, मौत। बुग़्ज़ अहले बैत कुफ्र है लोगों, अल्लाह का वास्ता। इसीलिए तो हुजूर ने क्या कहा, जिसने हुसनैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। बुग़्ज़ अहले बैत खुदा की कसम सिर्फ बुग़्ज़ अहले बैत नहीं, बुग़्ज़ रसूलुल्लाह है। और जो बुग़्ज़ रसूलुल्लाह में मुब्तला हो जाए, अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी काबे का तवाफ भी करा तो वो जन्नती नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। हम तो बोल रहे मोइन में बैठे हुए, इन्हों बेचारे बाद में आए, इन्हों पढ़े तो मैं पूरी रात बैठ के सुनता था, खाली सुनाओ जी अली अली सुनाओ बस खाली। ये मोमिनों के लिए दिल की तस्कीन है, हमारे ईमान की चाशनी लज्जत है। अरे हमारे दिलों को ठंडक मिलती है जिक्र अहले बैत से। हम मौला हुसैन का नाम भी सुन लेते ना, खुदा की कसम हमारे ईमान को जो है एक दर्जा बुलंदी नसीब हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। हजरत अब्बास अलमबरदार, अमन का फरमान आ गया भाई, फाड़ के फेंक दिए, गर्दन पे रखे, अपना भाई है, मुंबेरा भाई है, गर्दन पे तलवार रख के बोले, बेवकूफ, तेरे मेरे ये दूर के रिश्ते की वजह से तू अगर मुझे बताना चाहता है तो फिर मैं उनको कैसे छोड़ूं जिसका बाबा और मेरा बाबा एक है। जामे शहादत नोश कर लिए, दोनों बाजू कटवा लिए, गर्दन कटवा लिए, मगर खुदा की कसम मौला हुसैन को छोड़ना पसंद नहीं करे। अल्लाह ने उनकी इस वफा को देखा तो खुदा की कसम अल्लाह ने उनके जिक्र को हुसैन के जिक्र से जोड़ दिया। जब जब जिक्र हुसैन होता रहेगा, क़यामत की सुबह तक जिक्र अब्बास अलमबरदार भी होता रहेगा। मसलों को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है। जाहिलों के जो है सोहबतों में बैठकर अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। ये बागी हैं, इनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत है। इनकी आवाज़ जब उठी, इनके फतवे जब चले, सैयदों के खिलाफ चले, आले नबी के खिलाफ इनके कदम उठे, सादात इकराम को इन्होंने नौज़बिल्लाह रुसवा किया। इन्होंने नौज़बिल्लाह अजमेर के उस मुक़द्दस बारगाह को जाने से लोगों को रोका। मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। आओ दोस्तों, सरकार इमाम हुसैन पर लोग सवाल करते, वो कहीं को करे, ये तू क्या समझता रहे हौले इमाम हुसैन को। देखो, इमाम हुसैन बच्चों को क्यों ले आए, औरतों को क्यों लाए, इसमें हिकमत है। हिकमत समझो क्या हिकमत है। ये तो तय था ना भाई। देखो, अब मेरा कल सुबह घर को जाना तय है, बोर्डिंग पास भी आ गया। सुभान अल्लाह बोलो जी। ऐसा घूर के देख रहे हैं क्या, जाने नहीं देते हैं क्या? बोर्डिंग पास आ गया, डिसाइडेड है, टिकट बन गई, डिसाइडेड है। सुबह में लेके जाने के लिए कार वाले को बोल दे, मियाँ तुम्हारी जिम्मेदारी, लेके जाके नक्शबंदी साहब को एयरपोर्ट को छोड़ के आना। डिसाइडेड है। खुदा की कसम, हमारा कल सुबह का जैसा डिसाइडेड है ना, इमाम हुसैन का करबला में शहीद होना भी वैसे ही डिसाइडेड था। वो मंजिल से हुसैन को गुजरना ही गुजरना है, गुजरना ही गुजरना है, गुजरना ही गुजरना है। अब वो कई को गुजरे वो भी बता दो इंशाल्लाह। पहले ये मसला समझो, बच्चों को क्यों ले आए, खवातीन को क्यों ले आए? ये खुदा की कसम, ये मेरे हुसैन की हिकमत थी, और उस हिकमत पर मेरी जान कुर्बान। हिकमत थी इमाम हुसैन की। क्या हिकमत थी? ये समझने के लिए
अल्लाह के वलियों की जूतियां उठाना पड़ता, सादात इकराम की जो है बारगाहों में जानू अदब तय करना पड़ता। तो ये मसले, ये हिकमतें समझ में आती हैं, वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, सुनिए। देखो सिल्लीगुड़ी में यह हमारे जलसे के बाहर, जलसा खत्म होने के बाद हम लोग जा रहे हैं, दो टोपी वाले दाढ़ी वाले लड़ ले रहे हैं, दो लोग लड़ ले रहे हैं, टोपी भी है, दाढ़ी भी है, कुर्ता पैजामा पहन के, पेशानी पे दोनों के खट्टा भी है, लड़ ले रहे हैं। तो आप लोग बोले अरे दोनों इतने अच्छे अच्छे हो गए, कहीं को लड़ ले रहे हैं, कहीं को लड़ रहे हैं, कहीं को लड़ रहे हैं, कहीं को लड़ रहे हैं बोल के आप लोग बीच में जाते जरा हूँ करे बार आपको स्टोरी मालूम होती कि भाई इन्हें मेरे से 1 लाख रुपए लिया, 1 महीने में देता हूँ बोला, 3 साल हो गए दे रहा ही नहीं। अरे भाई बेचारा मजबूर होगा यार, वो गरीब आदमी है। अरे कहाँ का गरीब, क्या लगा, परसों हज करके आया, हज कर लिया, 1 लाख रुपए नहीं दे रहा। 1 साल पहले बेटी की शादी करा, 40 लाख रुपए लगा के, मगर मेरे 1 लाख। अब आप क्या करते, ईमानदारी से बोलो, दोनों दाढ़ियां वाले, दोनों टोपियां वाले किधर जाते? मजलूम की तरफ। किधर जाते बोलो भाई? अब उसकी तरफ आओ भाई, नहीं देता हूँ, जान दो जी, कर लिया हज कर लिया ना, नहीं दो जाओ, ऐसा बोलते हैं आप लोग। पूरे मिलके बोलते रहे बट्टेबाज, खर्चा रख के हज कहीं को करा रहे, दे पहले पहले वापिस पैसे बोलते हैं। इतना 1 लाख रुपए रख के 40 लाख की शादी कहीं को करा रहे, बदमाश। चल पैसे दे इसके, दाढ़ी टोपी काट लेने दो। नहीं बात समझ में? पहले देखने को दोनों को देख के आप टेंशन में आ गए, इन्हें भी दाढ़ी वाला, इन्हें भी टोपी वाला, इन्हें भी दाढ़ी वाला, इन्हें टोपी वाला, बोल के परेशान हो गए। लेकिन जब आपको रियलिटी मालूम हुई तो आप क्या करे, वो बेचारे की तरफ हो गए जिसको वाकई 1 लाख मिलना चाहिए, और आप उसकी मुखालिफत करने लगे। हज करने के बाद भी मुखालिफत हो रही है। बच्ची की इतनी बड़े पैमाने पे शादी करने के बाद भी मुखालिफत हो रही है। बोले सब होंगे मियाँ, पहले तू अपना हक अदा कर, पहले इनका कर्जा लिया वापिस दे, बोलते आप। उन्हें जालिम हो गया, ये मजलूम हो गया, आप पूरे मिलके मजलूम की तरफ हो गए, जालिम का कोई साथ देने को तैयार नहीं है। सुभान अल्लाह। उन्हें कल कोर्ट को भी गया तो कोर्ट भी बोलता इसको पहले अंदर डाल रहे, इसके हज के पैसे ने लाया कैसा है, इसको दिया कहीं को नहीं, बोल के पूछता जज भी। जहां जाएगा उन्हें हारना ही छाड़ना है, हारना ही छाड़ना है। जालिम हार जाएगा, मजलूम जीत जाएगा। हुसैन भी क्या करे, हिकमतन अली असगर को लेके आए। दुनिया परेशान थी, नमाजी इधर भी है, नमाजी इधर भी है, इधर अली का बच्चा है, इधर सहाबी का बच्चा है। दुनिया परेशान थी, इधर जो है बादशाह है जाहिरी, और इधर जो है रूहानियत का इमाम खड़ा हुआ है। आखिर जाए तो किसके तरफ जाएं? 22,000 तो उधर गए, हमको किधर जाना है? क़यामत तक आने वाले मोमिनों को डिसाइड करना था, तो हुसैन ने अली असगर को मैदान करबला में भेजा ताकि यजीद का असली चेहरा सामने आ जाए, इब्ने जियाद की पोल खुल जाए, शिमर की हकीकत दुनिया को मालूम हो जाए। 22,000 के लश्कर की मक्कारी, शरारत, जलालत दुनिया देख ले कि दुनिया वालों, इस यजीद को झगड़ा था तो मुझसे था, इख्तिलाफ मुझसे था, बैत मुझसे चाहता था, लेकिन सुनो, इसने मेरे 6 माह के लाडले प्यारे वो अली असगर जो रसूल अल्लाह का नस्ल पाक है, जिस पर आले मोहम्मद कहकर नमाज में दरूद पढ़ा जाता है, वो आले मोहम्मद 2.5 दिन से प्यासा है। मैं इसको पानी के लिए यजीदियों के पास भेज रहा हूँ। ऐ ज़ैनुल आबिदीन, मेरे अली असगर को ले जाओ, उनसे कहे कि इसको पानी पिलाए। जब सरकार सज्जिदुना ज़ैनुल आबिदीन हजरत अब्बास अलमबर हजरत अली असगर को लेकर मैदान करबला में गए, यजीदियों से कहा, जालिमो, ये बच्चे ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पानी पिला दो। तो जालिमों ने अब पानी पिलाने के बजाय इतनी तीर बरसाई कि तीरे आकर
हजरत अली असगर के हलक में धंस गई। दुनिया देख रही है हक किधर है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है, नाहक कौन है। नमाजी तो दोनों है, मुत्तकी भी इधर भी है, मुत्तकी उधर भी है, हाफिज कुरान इधर भी है, हाफिज कुरान इधर भी है, नबी का नवासा इधर है, सहाबी का बेटा उधर है। दुनिया परेशान है जजमेंट के लिए, फैसला करने के लिए कि जाए तो किधर। तो अली असगर ने तीरों को सीने पे, हलक पे बर्दाश्त करके यजीदियों की हकीकत को दुनिया पे आश्कार कर दिया। अब सारी दुनिया क़यामत तक आने वाले कहने लगे हम मर जाएंगे मगर यजीद के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि यजीद जालिम है, हुसैन। वाह वाह, ये हिकमत थी इमाम हुसैन की। इसलिए आज पूरे बंगाल के अंदर हुसैन